हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, जो कविता है, वो लड़की की गरिमा पे है कि लड़की की गरिमा क्या होती है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे देश में, खास करके लड़कियों को लेकर के, वो बहुत ही चिंताजनक है दोस्तों। हर बार हम ये सोचकर ठीक है, हो गया, चलो कल की बात है, हो गया, लेकिन बार 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 उनको ऐसे तोड़ा जाता है, ऐसे थामा जाता है उनका हाथ, ऐसे ऐसे उनके जिस्म को छुआ जाता है जैसे कि वो कोई खिलौना हो, कोई वस्तु हो, सिर्फ इसलिए कि इंसान अपनी इंसानियत भूल गया हो कि वो एक महिला है, एक बेसहारा है। ये समझते हैं लोग। दोस्तों, मैं कोई सामाजिक मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, ना ही कोई मुझे उठाने का हक है, लेकिन इस देश में रहते हुए, इस देश की हवा पानी में जी रहा हूँ, तो कम से कम ये बात आपके सामने रख तो सकता हूँ कि सिर्फ एक दुख नहीं है जो अभी हाल में ही जो अभी घटना घटित हुई है। सिर्फ ये नहीं, जितनी भी अब तक हुई हैं और जो होती रहती हैं और पता नहीं चलती हैं, वो सारी चीजें हमारे ऊपर एक दोस्तों श्राप है कि तुम हो इस दुनिया में, मैं हूं, और हमारे जैसे और अच्छे लोग भी होंगे, फिर भी ये हो रहा है और रोक नहीं पा रहे हम इसको। क्यों? क्या मजबूरी है? और सबसे पहले हमारे देश में औरत को क्या समझा जाता है, औरत क्या होती है? दोस्तों, मैंने ज्यादा कोई धर्म ग्रंथ तो इतने पढ़े नहीं हैं, मगर मैंने देखा है कि जब भी नाम पुकारते हैं जय सिया राम, जय सिया राम, तो पहले सिया का आता है, फिर राम जी का आता है ना, राधे कृष्ण, पहले राधा जी का आता है, फिर कृष्ण जी का आता है। माता पिता, पहले माता का आता है नाम, फिर पिता का। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, या कोई भी चीज हो, और सबसे बड़ी बात तो माँ, जो हम सबकी भगवान है, हम सबके लिए वरदान है, वो कौन है? एक लड़की ही तो है। हम जिस कोख से जन्म लेते हैं, हम उसी कोख को तार तार कर रहे हैं, उसके उसके अंगों को ऐसे मसल रहे हैं जैसे कि कोई खिलौना है, पसंद आ गया हमको, अब उसको तोड़े या फेंके, क्या फर्क पड़ता है? ये यही हो रहा है। इसके पीछे की जो मानसिकता है, वो मैं नहीं जान सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तक ये लगता है मुझको कि जो मन है इस टाइप के लोगों का, वो ये सोचते हैं कि जो लड़की होती है या जो औरत होती है, वो इस वो उपभोग की एक वस्तु है और उपभोग के लिए बनाई गई है। वो सिर्फ वासना को संतुष्ट करने के लिए है और कुछ नहीं। ऐसा सोचते हैं वो लोग। मैं क्या सोचता हूँ, और हम जैसे जितने भी लोग हैं जो नारी का सम्मान करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू में रखता हूँ। जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं इंसानियत को, जो समझते हैं कि खुदा है, कहीं कहीं ना कहीं मौजूद है, हमारे अंदर है, या कहीं भी है, हर जगह है, वो इस बात को मानते हैं कि
एक औरत जो होती है वो खुदा की दुआओं के बाद बनती है। खुदा भी उसके लिए दुआ करता है, क्योंकि खुदा ने भी जब जब अवतार रूप में जन्म लिया, माँ के गर्भ से लिया है, तो माँ का स्थान सबसे बड़ा हो जाता है। औरत एक फूल की एक ऐसी खुशबू का नाम है जो अगर गुजर जाए हवाओं के साथ मिलकर तो सारा मौसम खुशबू से भर जाता है। अगर वो कभी माँ बनकर हमें पूरी धरती दे देती है, पूरी जिंदगी दे देती है, कभी बहन बनकर, एक दोस्त, एक एक छोटा सा हमसफर, एक छोटी सी नटखटी, एक छोटा सा एहसास देती है, कभी प्रेम का बनकर हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे जहन पे काबू कर लेती है, कभी पत्नी बनकर हमारे सारे दर्द को अपना बना लेती है। महीने की कुछ पैसों में, कुछ तनख्वाह में वो महीने का सारा राशन पानी सब कुछ चला लेती है। वो औरत ही होती है दोस्तों, जो ये कहती है कि खान सब्जी भी और रखिए, ले लेना, कम कम नहीं है, जबकि ये होता है कि उसी का हिस्से की वो हमको दे देती है। वो औरत होती है दोस्तों, वो होती है माँ, और हम उसके उस जिस्म को, जो कि जिस्म नहीं है, एक रूह है, उसको ये कर देते हैं। ये करने के बाद इंसान इस हवा में जिंदा कैसे रह सकता है, कैसे जिया जाता है? हम क्या कर रहे हैं? हम एक कैंडल ले रहे हैं, देश देश में वो कर रहे हैं, इससे क्या होगा? हर बार तो होता है, मर के चली गई, मर गई, उसकी आबरू, उसकी इज्जत, उसका जिस्म, उसकी उसका स्वाभिमान, सब कुछ तो खत्म कर दिया गया। लेकिन इंसान का स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। सोचो, एक चिड़िया अगर पिंजरे में कैद कर लिया जाए तो कितना तड़पती है वो जानवर है ना, हम उसको जानवर कहते हैं, चिड़िया कोई जानवर है। लेकिन एक लड़की, वो इंसान है, उसको तो हम इंसान कहेंगे क्योंकि हमारी तरह है, उसकी फीलिंग को हम समझेंगे। तो उसको कोई अपने पंजों में जकड़ ले और उस पर अपनी हुकूमत करे, सोचिए कितना कितना तकलीफ देने वाला चीज है ये। दोस्तों, ये वीडियो में कविता कर सकता था, मगर कुछ ये शब्द हैं मेरे जो उस लड़की के लिए हैं, उस लड़की के लिए नहीं, हर लड़की के लिए है जिसके जिस्म को उसकी मर्जी के बिना छुआ जाता है, जिसके जिस्म को एक खिलौना, जिसके अंगों को उपभोग का एक सामान समझा जाता है। दोस्तों, ऐसी चीजों से हमें बचना है, और मैं जीवित हूं और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि हम सब अलग है ना, इसलिए हम सब एकता के सूत्र में कभी बंधे ही नहीं। हमेशा धर्म, जाति, ये यही करते रहे और करते रहते हैं। अरे किसी दूसरे के घर की बेटी की इज्जत उठ गई है, किसी दूसरे के घर की बेटी की जान गई है, अरे अपने घर में तो बेटी है, आराम से, कोई दिक्कत। जिस दिन से दूसरे के घर की बेटी अपने घर की बेटी लगने लगेगी, अपने देश की बेटी लगने लगेगी, उस दिन से एक बदलाव आ जाएगा। और इतने महान लोग हमारे भारत की धरती पे पैदा हुए हैं जिन्होंने कितना बड़े बड़े काम किया है कि मैं तो बस उनके बारे में आपको बता सकता हूँ, मगर ये कहना दिल को चोट पहुंचाता है दोस्तों कि हम ऐसे इंसान बन गए हैं कि हमको बार बार सीखना पड़ता है कि इंसानियत क्या होती है, हमको पढ़ना पड़ रहा है कि इंसानियत क्या होती है। हम भूल क्यों जाते हैं? हम ये क्यों नहीं भूल जाते
कि हम कोई बटे हुए हैं। हम ये क्यों नहीं मान लेते कि हम सब एक हैं। हम एक औरत को, एक लड़की को एक पूजा, एक प्रार्थना, एक भगवान की प्रेयर, इबादत क्यों नहीं मान लेते हैं, क्यों नहीं समझते हो। उसके हाथों को जब पकड़ते हो, उसके हाथों को जब पकड़ के देखो, जब वो अपनी पत्नी के रूप में रहे, तो ऐसा लगता है जैसे उसके हाथों में रब की रब की खुशबू है, उसकी मेहंदी में अपने दिल का रंग है। वो सुकून है जिंदगी का, वो आराम है जिंदगी का, वो हिस्सा है जिंदगी का। माँ बनकर वो दर्द, तकलीफ और हर एक चीज को दूर कर देती है। वो ताकत है हमारी, हम सब शक्ति है वो। और दोस्तों, सिर्फ सुंदर नहीं, एक शक्ति सिर्फ सुंदर नहीं होती वो, शक्ति भी होती है, गरिमा भी होती है, और वो एक हिम्मत भी होती है जो हमारे पीछे होती है, जो हमें आगे बढ़ाती है। उसको ना समझ पाए जो व्यक्ति, उसको मैं अज्ञान ही कहूंगा, और यही कहूंगा कि जिस औरत ने तुझे पैदा किया, जिस औरत ने तुझे पैदा किया, जिस औरत का सम्मान करना चाहिए, उस औरत का ही तार तार कर देते हैं करने वाले लोग। सोचो उस कोक का कितना अपमान हुआ, जिसने एक लाल को जना और उसने ऐसे काम किए कि एक औरत की आबरू, एक औरत की जिंदगी छीन ली। दोस्तों, जिंदगी में एक इंसान जब मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये बेबसी जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ, जो वो लड़की चली गई इस दुनिया से, वो हम सब पे कर्ज है कि हम आने वाले समय में अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आई होप इस वीडियो को आप समझिए अपने हिसाब से क्या है ये। मैंने जो कुछ भी कहा, अपना ध्यान रखिए, और मैं पोइट्रीज की वीडियो, शायरी की वीडियो जल्द ही लाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।